हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर के बारे में। इस वीडियो में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या अंतर है उन सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक तरफ आपको अवतल दर्पण लिखना है और दूसरी तरफ उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण इस तरह से लिख लिया और दूसरी तरफ हमको क्या लिखना है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब इसमें हम बारी बारी से समझेंगे कि अवतल दर्पण जो है इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण जो है इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ यानी उठा हुआ होता है। इसमें एक नंबर हम लिखेंगे अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। इसमें हम लिखेंगे अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। ये जो है अवतल दर्पण उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है तथा उत्तल दर्पण जो है इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ यानी उठा हुआ होता है। तो इसमें लिखेंगे उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ यानी उभरा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। अब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे। अवतल दर्पण जो है इसका जो फोकस होता है वह होता है वास्तविक। इसका जो फोकस है अवतल दर्पण का वह वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। इसमें हम लिखेंगे एक दो नंबर में अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। इसमें हम दूसरे नंबर लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे। ये जो अवतल दर्पण है इसे अभिसारी दर्पण भी कह सकते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसमें हम लिखेंगे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। वही अगर बात की जाए इसमें तीन नंबर में उत्तल दर्पण में हो जाएगा। इसे जो है अपसारी दर्पण कहते हैं यानी उत्तल दर्पण जो है इसको हम कहेंगे अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब इसमें चौथा नंबर में आ जाएगा। ये जो अवतल दर्पण में इसमें जो चित्र बनता है वह बनता है वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के बनते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रकार के चित्र बनते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे अवतल दर्पण अवतल दर्पण जो है वह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। अब इसमें चौथा नंबर की बात करेंगे। उत्तल दर्पण जो है यह केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं।
प्रतिबिंब बनाते हैं। इन सबको एक बार फिर से समझेंगे। अवतल दर्पण जो है इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, वही उत्तल दर्पण जो है इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। और इसी में अवतल दर्पण का दूसरा नाम लिखें। अवतल दर्पण जो है इसका जो फोकस होता है वह वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण जो है इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण जो है इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जो है इसका ये जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बना सकते हैं और ये जो उत्तल दर्पण है यह केवल काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।